आप सभी का मंगल हो। भगवान की कृपा आप पर, आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। भगवत कृपा आप पर सदा बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और सदा भगवान का चिंतन आप करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कथा आज की प्रारंभ करते हैं। आज की कथा, जब सुखदेव भगवान के चरणों में परीक्षित जी पहुंचे और उन्होंने एक प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव, 7 दिवस में हमें मरना है, आप बताएं कि हम क्या उपाय करें, क्या साधन करें कि हमारी मुक्ति हो जाए, हमारा मरण सुधर जाए। देखिए, मरना सबको है, पर समझदार लोग वह हैं जो मरने के पहले अपना मरण सुधार लेते हैं। जैसे आपको दिल्ली जाना है किसी काम से, तो आप यदि प्लानिंग से जाएंगे, इस ट्रेन से जाना है, रिजर्वेशन करा लिया, इस तारीख को जाना है, उस तारीख पर रिजर्वेशन हुआ, जाकर कहाँ रुकना है, आपके ठहरने की व्यवस्था कहाँ है, आपको कौन लेने आएगा, कहाँ रुकेंगे, कितने बजे से आपका काम है। जब प्लानिंग होती है किसी काम की तो वो काम बहुत अच्छा हो जाता है। और आपको दिल्ली जाना है, आपने कोई प्लानिंग नहीं की, तो ट्रेन में आप प्लानिंग नहीं की तो रिजर्वेशन नहीं करा पाए। अब रिजर्वेशन नहीं कराए तो क्या हुआ, जर्नल डब्बे में जाना पड़ेगा। सीट मिलती है कि नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं। अब 12 घंटे की यात्रा हो, 10 घंटे की यात्रा हो और आपको खड़े खड़े जाना पड़े तो क्या आप कर पाएंगे यात्रा? कितनी कठिन हो जाएगी। भक्तों, आप अपनी यात्रा को सुधारना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग कर लीजिए। उसी प्रकार अपनी मृत्यु सुधारना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग कर लीजिए। ये जो हम बात कर रहे हैं ये मौत को सुधारने की। भाई, मरना तो सबको है। ये संसार के लोग जो मर रहे हैं ना, ये बिना प्लानिंग के मर रहे हैं, इनकी कोई प्लानिंग नहीं है। मरने के पहले इनकी कोई तैयारियां नहीं है। और भागवत सुनने वाला व्यक्ति अपने जीने की भी तैयारी करता है और अपने मरने की भी तैयारी करता है। राजा परीक्षित यही प्रश्न कर रहे हैं, गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है, बताइए मैं क्या क्या तैयारियां करूं, कौन सा सामान सूटकेस में रखूं। सुखदेव जी ने बड़ा उत्तम उत्तर दिया, राजन, वरीयाने सिते प्रश्न क्रतो लोके हितं नृपा आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, जन कल्याण के लिए प्रश्न किया है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, जिस व्यक्ति का समय कम हो, मौत सिर पर नाच रही हो, उसे कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति को निंदा चुगली से बचना चाहिए। देखिए, हम अपना जीवन कैसे जिएं और हम कैसे मरें, पहले तो सुखदेव जी ये बता रहे हैं कि कैसे जीवन जीना है। तो जीवन कैसे जीना है? सत्य के साथ जिए। आपके जीवन में कभी भी झूठ प्रवेश ना करे। सत्य के मार्ग पर चलिए, किसी की निंदा से बचिए, किसी की चुगली से बचिए। जब आप किसी की निंदा करते हैं तो जिस व्यक्ति की निंदा करते हैं आप, उसका सारा पाप आपके सिर पे आ जाता है और वो व्यक्ति निष्पाप हो जाता है जिसकी आप निंदा कर रहे हैं। निंदा करके व्यक्ति सिर्फ अपने पाप की गठरी बढ़ाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, किसी की निंदा और किसी की स्तुति, ना तो हमें गुण दोष दृश्य दोषः, ना हमें किसी के गुण देखने हैं, ना हमें किसी के दोष देखने हैं। गुण देखोगे तो आसक्ति हो जाएगी और दोष देखोगे तो घृणा हो जाएगी। और घृणा और आसक्ति संसार के प्रति दोनों ही खतरनाक हैं। संसार से यदि आसक्ति हो गई तो भी बंधन का कारण है, और संसार से घृणा हो गई तो भी बंधन का कारण है। घृणा होगी तो घृणा आप अंदर लेकर बैठ जाएंगे, ये व्यक्ति बुरा है, ये व्यक्ति बुरा। किसी व्यक्ति से घृणा करके क्या? इसीलिए ना काहू से, कबीरदास जी हिंदी करते हैं इसकी, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। ना दोस्ती भली ना दुश्मनी भली। संसार की दोस्ती भी जंजाल है और संसार की दुश्मनी भी जंजाल है। इन दोनों से मुक्त होकर केवल भगवत चिंतन कीजिए। आप अपना व्यवहार, अपना जीवन ऐसी शैली से जिए कि आप ना तो किसी की आलोचना में उलझें, ना तो किसी की स्तुति में उलझें। हमें संसार के लोग कैसे हैं इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपना काम बहुत अच्छी ईमानदारी से करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जब आप ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे तो समाज आपको देख देख करके अपने आप ईमानदार होता चला जाएगा। झूठ ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, जीवन जीने वाला व्यक्ति सहजता से, सरलता से सत्य का मार्ग अपनाता हुआ हृदय में सबके प्रति दया का भाव रखे, सबके प्रति प्रेम का भाव रखे, सब में ईश्वर का दर्शन करे, यही जीवन जीने की शैली है। आज लोग परेशान हैं, आज लोगों को ठीक ठीक से जिया नहीं जा रहा है।
जिंदगी कैसे जीना है लोगों को पता नहीं। आज लोग जिंदगी जी नहीं रहे हैं, जिंदगी को भार समझ करके ढो रहे हैं। एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी हम मर जाएं तो अच्छा है, हम मर जाएं तो अच्छा है। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया। जब पति पत्नी में झगड़ा हुआ तो पति बोला, हे भगवान मुझे उठा लो, अपने धाम बुला लो। तो पत्नी भी बोली, हे भगवान मुझे उठा लो और अपने धाम बुला लो। पति बोला, भगवान इसको जिस धाम में भेजना मुझे उस धाम में मत भेजना, इसको अलग भेजना, मुझे अलग। अलग अलग अर्थ क्या निकला? लोग अपनी जिंदगी जी नहीं रहे हैं, जिंदगी को बोझ समझ करके ढो रहे हैं। क्यों ढो रहे हैं? क्योंकि जीने का ज्ञान नहीं, जिंदगी का कोई लाभ नहीं लिया। इन्हें जीवन क्यों मिला इन्हें पता ही नहीं चला। एक व्यक्ति के हाथ में हीरा आया और जब हीरा आया तो उस हीरे को वो देखा तो वो हीरा ना समझकर उसे चमकीला पत्थर मान लिया। था वो बढ़िया कीमती हीरा, पर चूंकि उसे परख नहीं थी कि ये हीरा है, वो जौहरी नहीं था, वो सामान्य गधा चराने वाला सामान्य व्यक्ति था। तो वो क्या करता, उस हीरे को गधे के गले में लटका दिया और गधे को जब नहलाए तो साबुन लगा के उसी हीरे से गधे को घिसना शुरू कर दे। खूब घिसे आनंद से, और गधे को नहलाए और फिर वो हीरा उसी गधे के गले में टांग दे और जंगल जाए चराने। देखो, हीरा भी गधा चराने वाले के हाथ आया तो हीरे को भी गधे के गले में लटकना पड़ा। क्यों? क्योंकि हीरा भाई साहब आप उसे मिल गए हैं जो आपकी कीमत नहीं करता, नहीं समझता, जिसे आपकी कोई परख ही नहीं है। गलत व्यक्ति को हीरा भी मिल जाए तो वो उसे कौड़ी के दाम में बेच देता है, क्योंकि उसकी कोई परख नहीं है। उसी प्रकार आप लोगों को ये मनुष्य रूपी हीरा मिला है, ये शरीर जो तुम्हारा है ये हीरे से कम नहीं है। पर लोगों को पता नहीं है कि हमें मानव का तन क्यों मिला है, विधाता ने हमें पशु पक्षी ना बनाकर इंसान ही क्यों बनाया है। लोगों को ये बात नहीं पता, इसलिए अपनी जिंदगी लोग जी नहीं रहे हैं। लगभग लोग अपनी जिंदगी बोझा समझकर ढो रहे हैं। थोड़ी देर बाद वहां से एक जौहरी निकला। उसने देखा कि गधे के गले में सुंदर सा हीरा लटक रहा। जौहरी समझ गया ये बहुत अनमोल हीरा है, इसकी कीमत इतनी है कि आज शायद धरती पर इसकी कीमत देने वाला कोई नहीं है। ये हीरा अनमोल है, बड़ा हीरा है। जौहरी ने दिमाग लगाया। जौहरी ने कहा कि मैं इससे कह दूंगा कि ये हीरा है तो गधा चराने वाला अभी इसके भाव बढ़ा देगा। तो जौहरी ने तरीके से कहा, भाई ये पत्थर कितने का दिया? गधा चराने वाले ने कहा, यार पत्थर क्यों खरीदते हो, जंगल में तो ऐसे बहुत पड़े हैं। जौहरी ने कहा, मुझे जंगल जाने का वक्त नहीं है, तुम 5 रुपए में ये पत्थर दे सको तो मुझे दे दो। गधा चराने वाले ने विचार किया कि 5 रुपए मिल रहे हैं पत्थर के, ठीक है। देखिए, जिसके पास हीरा है, चूंकि कीमत ना जानने के कारण वो व्यक्ति उस करोड़ों के हीरे को 5 रुपए में बेच देता है। कितने रुपए में दे दिया उसने? 5 रुपए में। ये लो, हमारी भी हालत कुछ ऐसी ही है। हमारे पास भी ये करोड़ों का हीरा है, मनुष्य का शरीर, और हमारा ये जो समय है, वक्त, ये करोड़ों से कम का है क्या? हमारे पास समय है, हमारे पास सुंदर सा शरीर है, निरोगी काया है, परंतु ये सब हीरे जो हैं हम लोग बहुत कम दामों में बेच रहे हैं। शरीर मिला था, भगवान ने केवल शरीर नहीं दिया, समय भी दिया है आपको। शरीर से, समय के द्वारा नेकी कर ले, अच्छे कर्म कर ले, अच्छा कर्म करके अपने जीवन को, अपने चरित्र को औरों तक पहुंचा दो, अपने जीवन को यशस्वी बना लो। परंतु लोग इस शरीर से, इस समय का दुरुपयोग कैसे करते हैं? निंदा करने बैठ जाते, एक घंटे लोग निंदा करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? आप अपना हीरा कौड़ी बदले में दे रहे हैं। शरीर कितना अनमोल है, समय कितना कीमती है। जिस समय को आप सफल बना सकते थे, भगवान का चिंतन करके आत्म कल्याण करने का विचार कर सकते थे, अपने आप को सफल व्यक्ति बना सकते थे, आप अपने आप को सफल बिजनेसमैन बना सकते थे, आप अपने आप को सफल व्यक्ति बनाकर लोगों के आदर्श बन सकते थे। पर आप उस समय का दुरुपयोग करते 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 केवल दूसरों की टांग पकड़ के खींचने में लग गए। किसी का हाथ पकड़ के खींचना शुरू किया होता तो लोगों को उबारते उबारते आप भी उबर जाते, पर लोग तो दूसरे की टांग पकड़ के खींचने में लगे, दूसरों को गिराने में लगे हैं। जब दूसरों को गिराने का, याद रखना, आपने कबड्डी का खेल खेला होगा, कबड्डी का खेल यदि कभी खेला होगा तो जो व्यक्ति दूसरे की टांग, कबड्डी में अक्सर एक व्यक्ति दूसरे की टांग पकड़ के खींचता है और ये भूल जाता है कि जब आप किसी की टांग पकड़ कर खींचते हैं तो वो तो गिरता ही है, साथ में आप भी गिर जाते हैं। इसलिए किसी की टांग, किसी का पांव पकड़ के ना खींचिए। अपना समय, अपना अनमोल वक्त किसी के पांव पकड़ के खींचने में ना वेस्ट करिए, बल्कि अपना समय किसी का हाथ पकड़ के खींचने में लगाइए, ताकि आपके द्वारा और लोग सफल हों और आप सबसे सफल व्यक्ति हों। अपने आप को सफल बनाने में अपना समय लगाइए।
अपनी बुद्धि लगाइए। आप रोइए मत कि हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास बिजनेस नहीं है, हमारे पास धंधा नहीं है, हमारे पास रोजगार नहीं है। मत रोइए। आप अपने समय का जिस दिन से सदुपयोग करना स्टार्ट कर देंगे और जिस दिन समय की कीमत समझ लेंगे, उसी दिन से आप सफल होने शुरू हो जाएंगे। हाँ प्रिय भक्तों, गधे के गले में लटकने वाला हीरा, क्योंकि उस व्यक्ति के पास हीरा आ गया जो उसकी कीमत ही नहीं समझता था, उसी तरह आज का इंसान है। भगवान ने आपको शरीर रूपी हीरा दे रखा है, समय दे रखा है, और आप उसे वेस्ट कर रहे हैं, कौड़ी बदले में उसे समाप्त कर रहे हैं। भोगों में आपका समय भजन में लग सकता था, आत्म कल्याण में लग सकता था, किसी के आंसू पहुंचने में आप अपना समय लगाते, किसी का दर्द समझने में, उसका दर्द कम करने में अपना समय लगाते, पर आप ये भलाई के काम कर नहीं पाए। आप अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए कि किसी का हाल चाल पूछने का भी वक्त नहीं रहा, किसी का दर्द सुनने का, समझने का, उस दर्द को दूर करने का भी वक्त नहीं रहा, और बस आप बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। जब जौहरी ने उस हीरे को खरीदा 5 रुपए में, तो जौहरी के हाथ में आकर वो हीरा टुकड़े टुकड़े हो गया। जौहरी ने कहा, वाह हीरा, अभी तक गधे के गले में लटक रहा था, तब टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ, और अब मेरे हाथ में आया सो टुकड़े टुकड़े हो गया। तब उस हीरे से आवाज आई, जौहरी, वो गधा और गधे का मालिक नहीं जानते थे कि मेरी कीमत क्या है, पर तुम तो जौहरी थे, तुम तो जानते थे कि मेरी कीमत क्या है। फिर भी मेरी कीमत जानते थे कि मेरी कीमत करोड़ों की है, फिर भी तुमने मेरी कीमत मात्र 5 रुपए आंकी, मात्र 5 रुपए लगाई। अरे अज्ञानी लोग मेरा दुरुपयोग करते हैं तो बात समझ में भी आती है, पर तुम जैसे जौहरी, तुम जैसे जानकार भी मेरा दुरुपयोग करेंगे तो मैं टूट कर तो पत्थर हो ही जाऊंगा, टुकड़े टुकड़े हो ही जाऊंगा। वो हीरा ये कह करके टुकड़े टुकड़े हो गया। अर्थ यही निकला कि आज अज्ञानी भी अपने समय का दुरुपयोग कर रहा है, और समय को समझने वाला व्यक्ति भी अपने समय का दुरुपयोग कर रहा है। इसलिए सबसे प्रार्थना, अपने समय का सदुपयोग किया जाए, अपने समय का सदुपयोग करके अपने जीवन को आनंदित किया जाए। किसी और के बारे में आप बाद में सोच लीजिएगा, पहले अपने बारे में सोच लो। आप कहाँ हैं, आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं। हाँ, हम दूसरों की कमियां बहुत देख लेते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, दूसरों की कमियां देखने में लोग जिंदगी गुजार देते हैं, अपनी एक इतनी सी कमी, अपनी इतनी सी गलती सुधार नहीं पाते, ठीक नहीं कर पाते। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना कोई। सुखदेव भगवान कहते हैं, जीवन ऐसे जीना है, समय का और शरीर का सदुपयोग करिए। सुखदेव भगवान कहते हैं, शरीर को व्यायाम दीजिए, सवेरे जल्दी उठ जाइए, 1 घंटे आधा घंटे प्राणायाम कीजिए, आसन कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए, कपालभाति कीजिए। जब आप प्राणायाम करते हैं, जब आप योग अभ्यास आसन करते हैं, इससे क्या होता है, आपका शरीर स्वस्थ रहता है। योग करने वाले को कोरोना जैसी महामारी से ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति योग करता है वो व्यक्ति सुखी रहता है। सुखदेव भगवान कहते हैं, जीना है तो ढंग से जिया करो, आधा घंटा 1 घंटा अपने आप को दिया करो। स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है, स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। इसलिए अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए आपको योग करना। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। आप सभी लोग अपने आप को स्वस्थ रखें। सुखदेव जी कहते हैं, यह जीवन जीने की कला मैंने आपको कही है, कैसे जीवन जीना है। अब मैं आपको मरने की कला सुनाता हूं, कैसे मरना है, मरने की तैयारियां क्या हैं। जब हमारा जीवन हम बढ़िया तरीके से जी लें, तो जीवन जीते जीते ये जरूर भाव रखा करो कि ये कुछ भी मेरा नहीं है। जो भी आप करो, आपने 1 माला जपी है, आपने 1 रुपए का दान किया है, आपने किसी भूखे को भोजन कराया है, आज आपको 1 लाख रुपए का फायदा हुआ है। जो भी आप जीवन में करते हैं वो सब भगवान को समर्पित करते जाइए। आज आपने 1 माला जपी है सीताराम सीताराम की, तो वो माला जपने का पुण्य भगवान को दीजिए। हे प्रभु, इसका जो भी फल है मैं आपके चरणों में से समर्पित करता हूं। आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, आपका घर है, सब कुछ भगवान को समर्पित कर दीजिए। आपने 1 लाख रुपए कमाया है, भगवान के चरणों में रख दीजिए। प्रभु, ये सब आपका, जो भी अच्छा करो वो सब भगवान के चरणों में समर्पित करते जाओ। और आप ऐसे जीवन जियो कि भगवान से जुड़ा हो। सवेरे आप जल्दी उठो तो सुबह का उठना भी भगवान से जुड़ा होना चाहिए। कैसे? जब आप सुबह उठें तो इसलिए उठें कि हे प्रभु, मैं जल्दी से उठ करके आपका स्नान कराऊंगा, आपका पूजन करूंगा, आपको स्नान करा करके और मैं बड़े प्रेम से आपका दर्शन करूंगा। तो जब भगवान के लिए आप उठेंगे तो आपका उठना भी भक्ति
का अंग हो जाएगा। स्नान करेंगे तो स्नान भी भक्ति से जुड़ गया भगवान से, कि मैं भगवान के लिए स्नान कर रहा हूं, स्नान करके उनको स्नान कराऊंगा, तो वो स्नान करना भी भक्ति का अंग हो गया। और आप स्नान करके भगवान की जब सेवा करने लग जाएंगे तो भगवान से जुड़ी हुई हर क्रिया, आप दफ्तर, आप पैसे कमाने, आप नौकरी करने जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, अपने ऑफिस में जा रहे हैं, तो आप ऑफिस जाइए, पर इसलिए जाइए कि प्रभु ये जो हम कर रहे हैं, जो भी हमें पैसा मिलता है महीने का 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी पैसा हमें मंथली महीने का मिलता है, वो प्रभु इसलिए हम कमा रहे हैं कि उन पैसों से हम आपकी सेवा कर सकें, आपको बढ़िया धूप दीप नैवेद्य आपको भोग लगा सकें और आपके दिए हुए धन से दीन दुखियों की, जरूरतमंदों की कुछ सेवा कर सकें। जब आप अपनी हर क्रिया भगवान से जोड़ देंगे तो आपका सब कुछ करना भक्ति हो जाएगा, कोई चीज नहीं बची, बस हर क्रिया भगवान से जोड़िए, सब चीजें भगवान से जोड़ दीजिए। सुखदेव भगवान कहते हैं जो व्यक्ति हर कार्य मुझसे अर्थात ईश्वर से जोड़ता है, भगवान कृष्ण गीता में यही कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू सब कुछ अपने लौकिक कर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, जो भी तू कर्म कर मेरे को समर्पित करता चल, फिर देख मैं तेरे समस्त पापों का नाश करके तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। ये भगवान का प्रॉमिस है हम सभी के लिए। इसलिए भक्तों जो भी किया करो भगवान के लिए, भगवान से जोड़कर किया करो। हाँ, सदा भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन अहरनिश बना रहे, यही तैयारियां हैं मृत्यु की। जो व्यक्ति इन तैयारियों के साथ जीवन व्यतीत करता है वो व्यक्ति आनंद पूर्वक मरता। मृत्यु भी एक उत्सव है, यदि उत्सव ना होती तो मरने वाले व्यक्ति के साथ बैंड बाजे क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं ना, जब कोई मर जाता है ना तो ढोल बैंड जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि मृत्यु भी एक उत्सव है। पर आज का अज्ञानी जीव संसार में ऐसे उलझ जाता है कि वो संसार से छूटना नहीं चाहता, इसीलिए उसकी मृत्यु उत्सव बन नहीं पाती। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम ही मृत्यु है। जीवन भर का हिसाब किताब देने के दिन को ही लोग मृत्यु कहते हैं। मृत्यु उत्सव बन जाती है जब व्यक्ति भगवान से जुड़ता है। नाथ हम समर्पण करते हैं आपके चरणों में। जैसे गौ माता आपके खूंटे से बंधी है, चाहो तो आप पानी पिलाओ उसे, चाहो तो उसे भोजन कराओ, चारा भूसा खिलाओ, या तो भूखी रहने दो। गाय खूंटा तोड़कर नहीं भागेगी, आप पानी पिलाओगे सो पिएगी, भोजन कराओगे सो करेगी, नहीं तो खूंटे पे बंधी बंधी मर जाएगी, पर वो खूंटा तोड़कर नहीं भागेगी। इसका नाम है समर्पण। जैसे गौ माता अपने मालिक के लिए समर्पण कर देती है, उसी प्रकार जीवात्मा जब भगवान के खूंटे से बंध जाता है और समर्पण कर देता है कि प्रभु आप भोजन दोगे सो खाऊंगा, जल दोगे सो पीऊंगा, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, जैसे आप रखना चाहते हैं मुझे, आप मुझे वैसे रखिए, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं। जो व्यक्ति अपनी मर्जी चलाता है वो बहुत दुखी है, इसलिए हम भगवान की मर्जी में अपनी मर्जियां मिलाते चलें, यही मृत्यु की तैयारी है। सुखदेव भगवान कहते हैं सत्यां क्षितौ किम कशिपो प्रयासैर् बाहो स्वसिद्धे युपवर्हणये किम सत्यंजलौ किं पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल्किलादौ सति किं दुकूले। जीवन में ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। आज लोग परेशान क्यों हैं? आज लोगों की परेशानी का कारण यह है कि लोग संग्रह बहुत ज्यादा करना चाहते हैं। लोग, एक सेठ जी ने अपने मुनीम से कहा बताओ हमारी पूरी प्रॉपर्टी कितनी है? मुनीम ने कहा साहब 8 दिन लगेंगे। 8 दिन बाद मुनीम ने कहा साहब आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि आपकी 8 पीढ़ी बैठी बैठी खाए तो खत्म नहीं होगा। 8 पीढ़ी बैठी बैठी खाए तो खत्म ना हो। ये सुनकर सेठ जी रोने लग गए। अरे मुनीम जी ने पूछा सेठ जी क्यों रोते हैं? सेठ जी ने कहा मुनीम 8 पीढ़ी तो बैठे बैठे खाएगी, 9वीं पीढ़ी का क्या होगा? आज लोग दुखी इसलिए हैं, आज लोग पेट भरने के लिए दुखी नहीं है, आज लोग तिजोरियां भरने के लिए दुखी हैं। अरे पेट तो जैसे तैसे भर जाता है, पेट का कोई झंझट नहीं है, झंझट तो तिजोरियों का है। आज बताओ भला किसके पास पेट भरने की व्यवस्था नहीं है? पेट तो लगभग भगवान सबका ही भर रहे हैं। लोग परेशान क्यों हैं? पेट भरने के लिए परेशान थोड़ी हैं, तिजोरियां भरने के लिए परेशान। इसलिए अधिक लालच, अधिक लोभ हमें दुखी करता। आज लोग कह रहे हैं महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, दुखी हैं, दुखी हैं। अरे भाई आपके दुख का कारण क्या है ये भी तो समझो। हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है हमारा जरूरत से ज्यादा लोभ। पाप का बाप कौन है? लोभ। इस संसार का हर पाप लोभ से स्टार्ट होता है, इसलिए लोभ का त्याग कर देंगे तो सारे दुख अपने आप समाप्त हो जाएंगे। हर व्यक्ति लोभ में पड़ा हुआ। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि प्रभु
हमें उतना ही देना। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधु ना भूखा जाए। जितना बिहारी जी दे रहे हैं बहुत है। अधिक हाय हाय करने से कोई फायदा नहीं। जिनके पास ज्यादा धन है वो ज्यादा परेशान है, जिनके पास कम धन है वो कम परेशान है। इसलिए ज्यादा धन के पीछे मत भागिए। अभी मैंने सुना कि अंबानी जी का कोई सलाहकार था जो कि लगभग 60 करोड़ रुपए साल का कमाता था, लगभग 60 करोड़, कुछ कम ज्यादा हो सकता। अंबानी जी का एक सलाहकार था, 60 करोड़ रुपए सालाना उसकी इनकम थी। उसने सब कुछ छोड़ करके संन्यास ग्रहण कर लिया, सब छोड़ दिया उसने। किसी ने पूछा भाई आप इतना पैसा कमाते थे, इतने संपन्न थे और आपने सब छोड़ दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया? उन्होंने कहा यह अभी ताजी घटना है। उन्होंने बताया कि क्या बताएं, हम कितना भी पैसे के पीछे भागते हैं हमारी भूख मिटती ही नहीं है। जब हम, उस व्यक्ति ने अपना अनुभव शेयर किया, सुनिएगा। उस व्यक्ति ने कहा जब हम 1 लाख रुपए महीने कमाते थे तब हमारी इच्छा थी कि हम 2 लाख रुपए कमाएं। जब 2 लाख रुपए महीने कमाने लगे तो इच्छा हुई कि हम 5 लाख रुपए महीने कमाएं। और अब हमारी महीने की इनकम जब 1 करोड़ रुपए महीना हो गई तो भी हमारी इच्छाएं, जितना परेशान मैं तब था जब मेरी सैलरी 1 लाख रुपए महीने थी, मैं उतना ही परेशान तब भी था जब मेरी सैलरी 1 करोड़ रुपए महीने थी। अच्छा आप बताना, एक छोटा सा गणित हम लोग करते हैं। आज 2021 चल रहा है, ये बताइए कि 2020 और 2015 और 2010, आप 2010 में ज्यादा सुखी थे कि आज 2021 में ज्यादा सुखी हैं? 2015 में आपकी इनकम ज्यादा थी या 2021 में आपकी इनकम ज्यादा है? आप 2015 में ज्यादा संपन्न थे या 2021 में ज्यादा संपन्न है? अधिकांश लोगों का उत्तर होगा कि 2015 में हम सबकी इनकम कम थी और आज 2021 में हम सबकी इनकम अच्छी है। 2015 में हम लोग इतने संपन्न नहीं थे, 2021 में भारत संपन्न हुआ। विचार कीजिए, हम लोग आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं, पर बताइए क्या मानसिक रूप से मजबूत हुए? 2015 में भी रो रहे थे और 2021 में भी रो रहे हैं। रोना सेम सेम है। इनकम ज्यादा हो गई, सफलताएं ज्यादा मिल गई, नाम शोहरत ज्यादा हो गया, पर रोना ज्यों का त्यों है। आदमी तब भी रोता है जब वो 1000 रुपए महीना कमाता है, आदमी तब भी रोता है जब 1 लाख रुपए महीना कमाता है, और आदमी तब भी रोता है जब 1 करोड़ रुपए महीना कमाता है, और आदमी तब भी रोता है जब 1 अरब रुपए महीने की इनकम करता है। तो भी रोना सामान्य है। ये सब क्यों होता है? ये इसलिए होता है, हनुमान जी जब लंका गए तो उनके साथ भी सेम यही हुआ। हनुमान जी लंका गए तो समुद्र में एक सुरसा नाम की राक्षसी मिली। तो सुरसा ने अपना मुंह बड़ा किया, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दून कपि रूप दिखावा। सुरसा नाम की एक राक्षसी अपना मुंह बढ़ाती है तो हनुमान जी उससे दुगने हो जाते हैं। फिर सुरसा क्या है? सुरसा है लोभ। सुरसा क्या है? सुरसा हमारा भी लोभ बड़ा मुंह फाड़ता जाता। हमें 1 लाख मिल जाए तो हमें 2 लाख की तुरंत मुंह बड़ा हो जाता है। 10 लाख मिल जाए तो 50 लाख का मुंह बड़ा हो जाता है। हनुमान जी भी मुंह बढ़ाते गए, अपना शरीर बढ़ाते गए। हनुमान जी समझ गए इससे काम नहीं बनेगा, तब हनुमान जी तुरंत छोटा सा रूप बना लिए। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी छोटे बन गए। जीवन का यह सिद्धांत है कि लोभ आपका कभी समाप्त नहीं होगा, वो अपना मुंह बढ़ाता जाएगा। लोभ आपको दुखी करता जाएगा। इसलिए आपसे कहता हूं, आप ही अपनी इच्छाओं को, हनुमान जी छोटे हो गए ना, आप ही अपनी इच्छाओं को छोटा कर लीजिए। जिस दिन आप अपनी इच्छाओं को छोटा कर लेंगे उस दिन आप दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति हो जाएंगे। वो व्यक्ति जो अंबानी का पर्सनल सलाहकार था, 60 करोड़ रुपए महीना कमाने पर उनकी इच्छाएं बढ़ती गई। वो समझ गए कि ये इच्छाएं मुझे परेशान कर रही हैं। उन इच्छाओं का मुंह कुचलने के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। हाँ, आपसे प्रार्थना है, शांति प्राप्त करना हो तो शांति पैसों में कभी नहीं मिलेगी। शांति तब मिलेगी जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। मैं ये नहीं कहता कि पैसे ना कमाओ, ना, खूब पैसे कमाने चाहिए, परंतु जो विधाता दे दें उस पैसे को लेकर प्रसन्न रहा करो, संतोष रखा करो। हम लोग करते क्या है, जितना मिलता जाता है हमारा असंतोष बढ़ता जाता है, जबकि हमें संतोष रखना चाहिए। हमारा संतोष ही हमारा सबसे बड़ा धन है और हमारे सुख की सबसे बड़ी कुंजी है। इसलिए ज्यादा हाय हाय नहीं, सारा पाप लोभ से स्टार्ट होता है, इसलिए लोभ को कम कीजिए। जो विधाता दे दें, संत लोग तो बड़े भाव से गाते हैं, जिंदगी की डोर सौंप, ये जिंदगी की डोर सौंप,
हाथ दीनानाथ के ये जिंदगी की डोर सौंप, हाथ दीनानाथ के महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। भगवान महलों में रखें या झोपड़ी में रखें, हम तो आपके हैं, भगवान के हम हैं। बस यही जीवन में जीने की कला है, यही जीवन जीने का सिद्धांत है। यही शास्त्र कह रहे हैं कि आप अपनी इच्छाओं को अपने विवेक से आप जमाने को जीत सकते हैं। अपने आप को कैसे जीतेंगे? कैसे जीतेंगे आप? आप जमाने पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप में कैसे विजय प्राप्त करेंगे? आप जमाने को प्रसन्न कर सकते हैं, बताओ अपने आप को कैसे प्रसन्न करोगे? आपको प्रसन्नता तब होगी जब आपके अंदर संतोष होगा। यदि आप अपनी बेटी से संतुष्ट हैं तो आप प्रसन्न हैं, और आप अपनी बेटी से संतुष्ट नहीं हैं तो आपको लगेगा एक बेटी है, एक बेटा और हो जाए, बेटा और हो जाए। और जब बेटा होगा तो संतोष हो जाएगा, प्रसन्नता होगी। और बेटी है और आपने बेटा चाहा और फिर से बेटी हो गई तो क्या होगा? सुख होगा कि दुख? एक बेटी पहले से है और आपने सोचा अब बेटा होगा, पर बेटी ही हुई तो क्या हुआ? दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? क्योंकि आपके भीतर संतोष नहीं है, क्योंकि आपकी इच्छा के विपरीत हो गया। अरे आपका दुख क्या है? आपकी इच्छा के विरुद्ध जो भी होता है वो आपको दुखी करता है। आपको इच्छा है कि बेटा हो, हमारी पत्नी को, हमारी बहू को बेटा हो, पर हो गई बेटी। तो आपकी इच्छा थी बेटे की और हो गई बेटी, आपकी इच्छा के विरुद्ध हो गया, मतलब आपको दुख मिला कि नहीं? अरे भाई, इसलिए कहता हूं आप अपनी इच्छाएं चलाओगे तो सदा दुखी रहोगे। इसलिए भगवान पर सौंप दो, प्रभु आप जो दोगे वो हमें मंजूर है, हम उसी में प्रसन्न हैं। आज का व्यक्ति दुखी क्यों है? उसके यही रीजन है कि वो चाहता कुछ है और हो कुछ जाता। आज का व्यक्ति दुखी इसलिए है कि उसके मन की होती ही नहीं है। और ये बताओ, आज तक किसी के मन की हुई? किसी के मन की हुई? कई बार वो हो जाता है जो हम नहीं चाहते। इसलिए कहता हूं अपनी मन की ना चलाओ, जो भगवान के मन की है उसके मन की में अपने मन की मिला दो, बस बात खत्म। अपनी मन की तो राम जी कभी होनी नहीं है, हमारे अपने मन की क्या होगी? इसलिए जो बिहारी जी की मर्जी है उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो, और जब जीवन मिल जाएगा तो फिर आनंद है। भगवान जब मेरे साथ हैं तो डरने की जरूरत नहीं है ना। सांवरा जब हमारे संग हैं तो फिर हमें भगवान को अपना मान लो, रिश्ता बना लो, फिर देखो जीवन में कितना आनंद मिलेगा, है ना। इसलिए कई बार आप लोग समझते होंगे कि भगवान इतने बड़े हैं, भगवान सृष्टि करता है, भगवान वैकुंठ में और साकेत में रहने वाले हैं। क्या भगवान कभी हम जैसे तुच्छ प्राणियों से कभी बात करेंगे? क्या हम जैसे तुच्छ प्राणियों पर भी क्या दृष्टि डालेंगे? तो सुनो, एक बार जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए और शांति दूत बनकर आए, शांति दूत बनकर आए, विदुर जी को पता चला किसी के द्वारा कि कृष्ण आ रहे हैं। विदुर जी आज बड़े प्रसन्न हैं। विदुरानी ने कहा क्यों जी, आज बड़े प्रसन्न हो, क्या बात है? अरे भाग्यवान, तुमने सुना नहीं, आज हमारे कृष्ण आने वाले हैं। अच्छा, परंतु वो आएंगे तो क्या हम लोगों को दर्शन होगा? विदुर जी ने कहा यही तो सोच रहा हूं, वो आएंगे, बड़ी भीड़ भाड़ होगी, पता नहीं उनका दर्शन हम कर पाते हैं कि नहीं, हमारी आंखों को उनका दर्शन हो पाता है कि नहीं। चलो दर्शन भले ना हो पर चलते हैं, कोशिश करते हैं, शायद दर्शन हो जाए। ठीक है, ये सोच करके विदुर जी और विदुरानी जी चले। भगवान रथ पर चढ़ करके आ रहे थे, लाखों की भीड़ थी, भगवान के दर्शन को एक झलक देखने को लोग तरस रहे थे। और विदुर और विदुरानी पंक्ति में सबसे पीछे खड़े, भीड़ में विदुरानी पत्थर पड़ा था, उस पत्थर पर खड़े होकर जब देखती है, विदुर जी पत्थर पर खड़े होकर देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के रथ का एक छोटा सा हिस्सा, रथ के ऊपर जो गुम्मज होती है, जो रथ के ऊपर चक्र सा होता है छाया के लिए, उसका दर्शन हो गया। विदुरानी बड़ी प्रसन्न हुई। सुनो, वो रथ पर बैठे हैं और विदुर जी ने देखा तो भगवान श्री कृष्ण का तो दर्शन नहीं हुआ, पर भगवान कृष्ण के माथे पर लगे हुए मोर पंख का दर्शन हो गया, मुकुट पर सजा था। विदुर जी बोले देखो यहाँ आओ, यहाँ से उनका मुकुट दिख रहा है। और विदुर जी ने भीड़ में अपने आप को ले जाने का प्रयास किया और तभी भगवान का आता हुआ रथ नजर आया। एक नन्ही सी दृष्टि जब विदुर जी की पड़ी तो मानो श्री कृष्ण विदुर उस भीड़ में भगवान किसी और को मानो देखना चाहते ही नहीं थे। वो तो बार बार भगवान कृष्ण की आंखें विदुर और विदुरानी को ढूंढ रही थी, कहाँ है हमारे काका जी, कहाँ है हमारी काकी जी। मानो उस भीड़ में श्री कृष्ण केवल माँ विदुरानी और विदुर जी को देखने के लिए शायद आए हैं। और भगवान उस भीड़ में जब विदुर जी को देखा तो भगवान ने इशारों में कहा काका जी सब खैरियत कुशल तो है? हाँ हाँ सब ठीक है।
आप घर पहुंचो, हम यहाँ से काम करके आ रहे हैं, ऐसा इशारे में कह दिया। विदुर जी ने विदुरानी से पूछा, क्यों, तूने देखे भगवान के दर्शन किए? विदुर जी बोली, कहाँ मेरे नसीब के दर्शन हो, इतनी भीड़ है, मैं अंदर जा ना सकी और मुझे दर्शन। विदुर जी बोले, कोई बात नहीं, सुन, उन्होंने कहा है कि वो हमारे घर जल्दी से आएंगे। विदुरानी बड़ी प्रसन्न हुई और थोड़ी देर बाद बोली, जी आपसे ऐसा किसने कहा कि वो हमारे घर आएंगे? अरे कृष्ण का दर्शन जब हमने किया, उन्होंने इशारों में हमसे कहा कि हम आएंगे। अच्छा? विदुरानी बोली, सुनो, जरूर कोई गलती हो गई है सुनने में। इतना बड़ा भगवान, इतने बड़े राजा, भला हम गरीबों के घर क्यों आएंगे? विदुर जी बोले, कहा है तो आएंगे। अब विदुरानी तो बड़ी पागलों की तरह इंतजार करने लगी। विदुर जी बाजार में ही रुक गए सामान लाने, और विदुर जी रुके और विदुरानी घर गई आंगन को लीप करके और श्याम सुंदर का इंतजार करती हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण कौरवों से कहते हैं, पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला, 5 गांव क्या, सुई की नोक बराबर जगह भी हम देने को तैयार हैं। देखिए दुर्योधन का लोभ इतना बढ़ गया कि वो पांडवों को 5 गांव देने को तैयार नहीं हुआ। पांडवों का ही राज्य इन्होंने हड़प लिया है जुआ खेलकर, और अब वो मांग रहे हैं ईमानदारी से, तो देना नहीं चाहते। व्यक्ति के अंदर जब लोभ जागता है तो परिणाम क्या होता है, आप जरा परिणाम पर दृष्टि डालो। दुर्योधन से भगवान ने कहा कि 5 गांव दे दो, विवाद खत्म हो जाए, पर दुर्योधन बात नहीं माना। लोभ बढ़ता गया कि 5 गांव क्या, मैं सुई की नोक बराबर जगह भी नहीं दूंगा। और जब लोभ बढ़ा तो व्यक्ति का लोभ ही उसका सर्वनाश कर देता है। दुर्योधन का लोभ जरूरत से ज्यादा बढ़ा और उनका लोभ, परिणाम क्या हुआ, दुर्योधन के लोभ ने दुर्योधन का सर्वनाश कर दिया। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से, दुर्योधन ने कहा, मेरी मां ने भोग बनाए हैं 56 प्रकार के, प्रभु ग्रहण कीजिए। भगवान ने कहा, दुर्योधन, यदि इन व्यंजनों में, इस प्रसाद में यदि तुम्हारा प्रेम होता तो मैं जरूर ग्रहण करता, पर क्या बताऊं, तुम्हारा इतना सा भी प्रेम मेरे प्रति नहीं है, और जिसका मेरे प्रति प्रेम नहीं होता उसके हाथ से मैं कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं करता। भगवान तब ही आपके हाथ से कुछ स्वीकार करते हैं जब आपके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा हो, प्रेम हो। श्रद्धा ना हो तो भगवान कोई वस्तु स्वीकार नहीं करते। इसलिए भगवान के प्रति अथाह श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा इतनी गहरी हो जितना गहरा सागर है, इतनी गहरी आपकी श्रद्धा हो। एक घर में एक छोटा सा बालक था और उसके दादाजी और उसकी दादी जी रहा करती थी। आज सुबह सुबह दादी ने देखा, अजी सुनते हो, क्या हुआ, देखो घर के आंगन में मोर पंख पड़ा है। तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा, सुनो, मोर पंख पड़ा है तो जरूर घर में मोर आया होगा। तभी छोटे से बच्चे ने कहा, दादाजी हो सकता है भगवान श्री कृष्ण आए हो और उनके मुकुट से मोर पंख गिर गया हो, यह भी तो हो सकता है। बात इतनी सी है पर कितनी बड़ी दृष्टि देती है ये बात ये एहसास कराती है कि आपके अंदर विश्वास, यदि आप कह रहे हैं मोर आया होगा, बात सही है, हो सकता है घर में मोर आया हो और मोर पंख गिर गया हो, पर वो नन्हा सा बच्चा बोला कि हो सकता है कृष्ण आए हो तो उनके माथे से गिर गया हो। बातें दोनों हैं, पर एक बात सांसारिक बात हो रही है और एक बात परमात्मा से जुड़ी हुई बात है। ईश्वर के प्रति इतनी गहरी आस्था, ईश्वर के प्रति इतना गहरा प्रेम यदि किसी का हो जाए तो क्या परमात्मा इस शरीर से इसी जन्म में नहीं मिल जाएंगे? मिल जाएंगे। पर ये भाव तो हो, ये प्रेम तो हो कि आज कृष्ण ही आएंगे। अरे आप जब सोया करो तो भगवान से कहकर सोया करो, प्रभु आज मुझे सपने में आकर दर्शन जरूर दीजिएगा। सोने के पहले भगवान से विनती कीजिए, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्याम सुंदर, आपकी सुंदर सुंदर आंखें मेरा मन लुभाती हैं, आपके घुंघराले से केस मेरा मन लुभाते हैं, आपके चरणारविंद इतने सुंदर हैं कि मेरा मन आपके चरणों से हटता नहीं। हे मनमोहन, हे वंशीधर, हे कृष्ण, हे प्रिया प्रियतम, हे किशोरी जी, हे श्री श्याम सुंदर, आज मेरी इतनी सी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। आप दोनों प्रिया प्रियतम, आज राधा रानी और श्याम सुंदर, आप दोनों मेरे स्वप्न में आकर मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कर दो। हे प्रभु, मेरा मन संसार में उलझा पड़ा है, हे नाथ मेरा मन संसार से निकलता नहीं, प्रभु इसे आप निकाल कर अपने चरणों में लगाइए। आप जब रात्रि को सोने के पहले भगवान से स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे लक्ष्मी नारायण आप दर्शन दो, हे सीताराम आप दर्शन दो, हे राधे कृष्ण आप दर्शन दो। मेरा विश्वास है यदि प्रार्थना करके भगवान से सोएंगे और जिद करेंगे कि आज आपको आना है, आपके सपने में भगवान आएंगे। मेरा विश्वास है स्वप्न में दर्शन आपको मिलेगा, भगवान का दर्शन मिलेगा। इसलिए आज से नियम बनाइए कि सोने के पहले भगवान का चिंतन करते करते, भगवान की चर्चा सुनते सुनते सोएंगे और स्वप्न में भगवान के आने का इंतजार करेंगे। जब भगवान के लिए सोएंगे तो आपका सोना भी भक्ति हो जाएगा और जागना भी भक्ति हो जाएगा। एक विश्वास हो, अटल विश्वास, इस विश्वास में इतना सा भी संदेह ना हो। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन की मेवा त्याग कर, 56 भोग त्याग कर और भगवान विदुरानी के घर जा रहे हैं। देखिए भगवान का स्वभाव कैसा है। जबकि विदुर और विदुरानी, विदुर जी शूद्र थे, भगवान ऊंच नीच का भेद नहीं रखते। ऊंच नीच का भेद तो ये इंसान रखता है, ये ऊंचा है ये नीचा है।
तुम अमीर हो तुम गरीब हो। ना तो भगवान के दरबार में ऊंच नीच का भेद है, ना जात पात का भेद है, ना तो अमीरी और गरीबी का भेद है, ना हिंदू और मुस्लिम का कोई भेद है। भगवान के दरबार में तो जो भगवान का है, सच्चा प्रेम करता है, वो भगवान का है। बस केवल प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान दुर्योधन की मेवा त्याग कर। अरे दुर्योधन की जात बहुत अच्छी है, क्षत्रिय। याद रखना, दुर्योधन की जात बहुत अच्छी है, उसका भोजन भी बड़ा स्वादिष्ट है, पर उसका प्रेम नहीं है। तो क्या करेंगे जात का और क्या करेंगे भोजन का। और विदुरानी और विदुर की जात अच्छी नहीं है, भोजन भी अच्छे नहीं है, क्योंकि केला का छिलका कोई अच्छा नहीं होता, पर उसके अंदर प्रेम है। तो भगवान ने दुर्योधन की मेवा त्याग कर विदुरानी के छिलकों का भोग लगाते हैं। मानो इस कथा से भगवान ये समझाना चाहते हैं कि मेरा भक्त यदि मुझसे प्रेम करता है तो मैं उसके बदले ये नहीं देखता कि वो कैसा है, वो जो देता है। तुम बासी रोटी खिलाओगे ना नमक के साथ, मेरा कन्हैया बासी रोटी खाएगा। भगवान को प्रेम चाहिए। प्रेम से भीगे छिलके जब माता विदुरानी ने श्री कृष्ण को खिलाए तो बिना हिचकिचाहट के श्याम सुंदर ने वो छिलकों का भोग लगाया। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान केवल भाव देखते हैं, केवल भाव। इसलिए जितना आप प्रेम कर सकते हैं भगवान से, जितना अच्छा भाव रख सकते हैं उनके प्रति रख लीजिएगा, है ना। भगवान विदुरानी के घर जाते हैं, छिलकों का भोग लगाते हैं। और जब श्री विदुर जी महाराज आए भोग लेकर, कहा विदुरानी ये भोग लगाओ भगवान को। भगवान ने 56 भोग खाते हुए कहा विदुर जी, काका जी, जो स्वाद मुझे इन केलों के छिलकों में आया है ना, वो स्वाद आपके 56 भोग में नहीं है। क्यों? क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं सिर्फ भाव ग्रहण करता हूं। जात पात ऊंच नीच की कोई बाधा नहीं है भक्तों। भगवान उनका है जो भगवान के। इसलिए सारी बेड़ियां तोड़कर केवल भगवान को भजा जाए, सारे बंधन तोड़ के भगवान को भजा जाए। हाँ, सब त्याग कर भगवान से ये कहा जाए, भगवान से केवल ये कहा जाए कि हे प्रभु, चाहे दिन हो चाहे रात हो, बस आप सपने में आओ। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, तेरा मेरा। भगवान विदुर जी महाराज को याद करते हैं श्री कृष्ण, और मैत्री जी के पास जाकर विदुर जी कहते हैं प्रभु, सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, पर दुख क्यों मिलता है। तब विदुर जी ने मैत्री जी ने उत्तर दिया, बात ऐसी है, सारी दुनिया सुख की अभिलाषा लिए घूमती है, आपकी जो इच्छाएं हैं सुख की, वही आपको दुख देती हैं। मैत्री जी ने कहा सुनो, तुम्हें भगवत चर्चा सुनाऊंगा जिससे तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। भगवान नारायण की नाभि से कमल निकलता है, कमल में ब्रह्मा जी का जन्म होता है, और ब्रह्मा जी मनु और शत्रुपा को जन्म देते हैं। सनकादियों को जन्म देने के पश्चात ब्रह्मा जी के शरीर में दाहिने अंग से मनु और बाम अंग से शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु और शत्रुपा दोनों सृष्टि करने के लिए आगे बढ़े तो पृथ्वी हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने पाताल में छिपा रखी। तब बारह भगवान ने प्रकट होकर पृथ्वी को स्थापित किया और हिरण्याक्ष नाम के दुष्ट को मारा। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कौन है? एक बार क्या हुआ, भगवान श्री नारायण के दो पार्षद हैं, द्वारपाल जय और विजय। एक बार भगवान श्री नारायण का दर्शन करने सनकादि जा रहे थे तो जय विजय अहंकार के कारण संतों को रोक दिए कि ना आप अंदर नहीं जाएंगे, जबकि भगवान ने कह रखा था कि कोई भी आए उसे आप रोकना मत। और जय विजय ने अहंकार के कारण संतों को रोके तो संतों ने श्राप दे दिया, बड़ा अहंकार है तुम्हें, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम 3 जन्मों के लिए राक्षस हो जाओ। वही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, वही त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बने, और वही द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। और आज भगवान ने दोनों को मारने के लिए भगवान ने अवतार लिए। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु को मारने भगवान ने, हिरण्याक्ष को मारने भगवान ने 12 और हिरण्यकश्यपु को मारने नरसिंह अवतार। भगवान श्री राम ने रावण कुंभकर्ण को और भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल दंतवक्त्र को। यदि भक्त ने 3 बार जन्म लिया है तो भगवान ने 4 बार जन्म लिया है भक्त के लिए। भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं। मनु और शत्रुपा ने सृष्टि प्रारंभ की। मनु जी की 3 बेटियां और 2 बेटों का वंश बड़ा है। मनु जी की 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी भगवान की तपस्या करने में मस्त थे। आकुति के यहाँ यज्ञ और दक्षिणा का जन्म हुआ और भगवान नारायण यज्ञ रूप में प्रकट भये।
करदम जी की पत्नी देवहूति बड़े प्रेम से अपने पति की सेवा करती थी। एक दिन करदम जी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी ये बताओ आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या अभिलाषा है, क्या चाहती हो? तो देवहूति मां ने कहा कि हमें पुत्र की कामना। करदम जी ने कहा ठीक है। एक सुंदर सा कामक विमान की रचना की। उस विमान में बड़ी व्यवस्थाएं थी। करदम जी उस विमान में अपनी पत्नी के साथ रमण किए और उस कामक विमान वो कामना से चलता था। हमारे ऋषि मुनि विमान बना लेते थे कामना से चलने वाला, डीजल पेट्रोल से नहीं। करदम जी उस विमान में यात्रा करते हैं, उनकी 9 बेटियां होती हैं। देवी अब बताओ क्या इच्छा है? पति का धर्म है, पति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी से ये जरूर पूछा करे कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम हमसे क्या चाहती हो। केवल अपनी इच्छाएं बता देना, अपनी इच्छाएं पूरी करा लेना यह नहीं। पुरुष का धर्म है कि वो अपनी स्त्री से पूछे कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, कौन सी इच्छा है अभी जो तुम्हारी अधूरी है, शायद मैं उस इच्छा को पूरी करने का प्रयास करूं। ये पूछना चाहिए हर पुरुष को। करदम जी पूछ रहे हैं, बताओ देवी तुम्हारी शेष क्या इच्छा रह गई? करदम जी से देवहूति ने कहा, 9 बेटियां हो गई हैं, 9 बेटियों का घर बस जाए, बढ़िया बर मिल जाए, मेरी यही इच्छा है। करदम जी ने 9 बेटियों में कला का विवाह मरीचि से, अनुसुईया का अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हविर्भू का पुलस्त से, गति का पुलह से, क्रिया का विवाह क्रतु से, ख्याति का विवाह भृगु से, वशिष्ठ जी का अरुंधति से और अथर्वा का शांति से। करदम जी की ये 9 बेटियां इतिहास रचती हैं। भगवान श्री राम की गुरु माता जो है अरुंधति, ये करदम जी की ही बेटी है देवहूति की। और माता अनुसुईया का नाम सुना होगा, माता अनुसुईया भी इनकी ही बेटियां हैं। इनकी बेटी बड़ी सदाचारी है, पतिव्रताएं हैं सारी बेटियां। क्योंकि माता पिता पति, स्त्री जब पतिव्रता होती है, पुरुष जब सदाचारी होता है तो उसकी संतान भी ऐसी ही होती है, सदाचारी सत्संगी। इसलिए आप अपना सदाचार बनाए रहिएगा। करदम जी तपस्या देखिए, गृहस्थ जीवन कितना उत्तम है। गृहस्थी बुरी नहीं है, पर गृहस्थी कैसी हो? गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भगवान का नित्य चिंतन करते रहे हम। भगवान को कभी भूले ना, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। करदम जी बड़े भाव से भगवान का ध्यान करते हैं। 9 बेटियों का विवाह हो गया। करदम जी ने फिर कहा, देवी क्या इच्छा है? बोले एक पुत्र चाहिए। करदम जी के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ, कपिल उनका नाम रखा। साक्षात नारायण ही कपिल बनकर उनके घर में जन्म लेते हैं। कपिल भगवान जब थोड़ा बड़े हुए तो करदम जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा अब मैं जा रहा हूं आत्मकल्याण करने, भगवत चिंतन करने, समाधि लगाने जा रहा हूं। पत्नी से आज्ञा ली और करदम जी जाने लगे। देखिएगा कितनी विलक्षण बात है। कपिल भगवान ने अपने पिता से कहा, पिताजी भगवान का चिंतन करने के लिए देर नहीं करनी चाहिए, और भगवान का भजन करने के लिए ना तो घर बाधा है ना तो जंगल बाधा है। आप घर परिवार में रहकर भी भगवत चिंतन कर सकते हैं और जंगलों में जाकर भी भगवान का चिंतन कर सकते हैं। पर आज की परिस्थिति में, आज के वातावरण में, परिवेश में आज जंगल अनुकूल नहीं है। इसलिए घर पर ही रहकर अधिक से अधिक भगवान का चिंतन किया जाए, इसी में हम सबकी भलाई है। पहले के लोग सहनशील हुआ करते थे, जंगलों में जाकर बैठ जाया करते थे। अभी हम बंसीवट गए और बंसीवट यहां पर ऐसे तपस्वी संत हैं जो आज भी जंगल में। अभी लॉकडाउन लगा तो संतों की सेवा करने का मुझे अवसर मिला। अभी कुछ 2-3 दिन पहले ही वहां जाना हुआ और बंसीवट जहां संत आज भी जंगल में रहते हैं, इन संतों को देखने, ये वही बंसीवट का ये वही वृक्ष है जो आप टीवी पर देख रहे हैं। ये वही वृक्ष है जिसके नीचे खड़े होकर श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाकर गोपियों को रास के लिए बुलाया था। ये वही स्थान है जहां भगवान ने रास रचाने के लिए गोपियों को बुलाया, जहां खड़े होकर बंसी बजाई। ये वही बंसीवट है। और ये बंसीवट के जंगलों में ये साधु संत कुटिया बनाकर रहते हैं और भजन करते हैं। इन संतों को कच्चा राशन देने का सौभाग्य हमें मिला। ये जंगल में कुटिया बनाकर केवल भजन करते हैं, केवल भगवान का चिंतन करते हैं और कुछ नहीं। इस जंगल में आज के समय में जाकर भजन करना कितना कठिन है, कितना कठिन है। फिर भी ये जीवन संत जन बड़ी कठिनता से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हाँ, भगवान का भजन करना आप जब देखते हैं इन संतों को कितना कठिन है। जंगलों में कोई व्यवस्था नहीं और वहां संत जन रहते हैं। और ये दास अनिरुद्ध को
उन संतों के दर्शन करने का, सेवा करने का सौभाग्य मिला। प्रिय भक्तों, आज हम सबका शरीर इतना मजबूत नहीं है, हम सबका शरीर इतना मजबूत नहीं है कि हम लोग जंगल में रहकर इस प्रकार की साधना, इस प्रकार की कठिन तपस्या कर सकें। हम तपस्या नहीं कर सकते तो क्या हुआ, हम इन तपस्वी संतों का दर्शन, इनका सहयोग कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान से प्रेम करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए ये संत लोग आज भी ऐसी कठिन तपस्याएं करते हैं। भगवान से इतना प्रेम हो पाना कितना कठिन है। ये संत जन केवल भगवान से प्रेम करने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए इन जंगलों में पड़े हुए। इन संतों का दर्शन हो जाए, इसी से हम सबका कल्याण हो जाएगा। ये किसी को स्पर्श नहीं करते, किसी से कुछ लेते नहीं हैं, परंतु सौभाग्य है हमारा कि दास अनिरुद्ध की सेवा ये सभी संत स्वीकार कर लेते हैं। जब इनसे प्रार्थना की जाती है कि आप ये सेवा ले लीजिए, बड़ा आग्रह करने पर ये सेवा लेते हैं। एक संत जी ऐसे भी हैं इनमें कि वो कभी किसी से कुछ लेते ही नहीं, ना पैसे लेते, ना आटा लेते, ना दाल, ना चावल। यहाँ जितने संत हैं वो बताते हैं कि ये साधु कुछ लेते नहीं, पता नहीं कैसे इनका पेट भरता है। स्वयं राधा जी, स्वयं भगवत कृपा इन पर है, भगवान ही इनका ख्याल। जब ये भगवान के लिए अपना समर्पण कर चुके हैं, स्वाभाविक सी बात है कि भगवान को ही अब इन भक्तों का ख्याल रखना होता है। पूरा जीवन तपस्या करते करते गुजार दिया। प्रिय भक्तों, आप सभी से मेरी केवल यही प्रार्थना है, इन संतों का जीवन, करदम जी कह रहे हैं हमें भी घर छोड़कर जाना है, गृहस्थी का लाभ ले लिया, अब जाना है भगवत चिंतन करने। गृहस्थी तब तक अच्छी लगती है जब तक बेटा और बेटी का विवाह ना हो जाए। बेटी का विवाह हो गया, बेटे का विवाह हो गया, अब गृहस्थी में रहकर क्या करोगे? अब गृहस्थी को त्याग कर, गृहस्थ आश्रम से निकलकर, शरीर से मत निकलो। आज के परिवेश में हम ये नहीं कहते आप भी जंगल चले जाओ, हम ये कहते हैं आप अपने घर में रहकर, पर घर में ही सन्यासियों की तरह, साधुओं की तरह रहा करो। विषय और वासनाओं से दूरियां बना लो, लोभ और इच्छाओं से अपनी दूरियां बनाकर और भगवान के नजदीक मन से पहुंचते चले जाओ। यही इस तन की, इस जीवन की परम सार्थकता है। आज हम लोगों को देखते हैं कि बुढ़ापा आने पर भी लोगों की आसक्ति, लोगों का मन संसार से हटता नहीं है। पूरी जिंदगी व्यक्ति लोभ लालच में गवा देता है। बुढ़ापा आता है, शरीर जर्जर हो जाता है, बुढ़ापा आता है, लाठी लेकर व्यक्ति चलता है, बेटा को यहां बुलाता है, बेटा वहां जाता है, बेटा आता नहीं, गले से घर घर की आवाज आने लगती है, गला बिल्कुल कफ से भर जाता है, बलगम निकलता है, मुख से, नाक से नाला बहता रहता है, बुढ़ापे की हालत जर्जर हो जाती है। बेटा और बहू बुलाने पर भी नहीं आते, देखने नहीं आते, गिलास भर पानी देने नहीं आते, और फिर भी इस बूढ़े व्यक्ति का मन संसार के विषयों से हटता नहीं है, बेटा और बहू से मन हटता नहीं है। बुढ़ापे में बच्चे उपेक्षा करते हैं, तिरस्कार कर देते हैं, फिर भी मन घर में ही पड़ा रहता है। अरे हम ये नहीं कहते कि घर छोड़ दो, हम ये कहते हैं कि अपने मन को घर से हटाकर पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में लगा दो। क्यों अपना मन अब बेटा बहू नाती पोता में लगा रखे हो? इससे क्या होगा? क्या इससे आपकी सदगति होगी? इससे दुर्गति हो जाएगी। अपना कल्याण चाहते हो तो मन को सबसे हटाकर केवल भगवान के चरणों में मन को लगाओ। ना बेटा काम आएगा, बेटा ना बेटी काम आएगी, आपके द्वारा किया गया भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण, आपका पुण्य आपके काम आएगा। हम जब जाएंगे इस संसार को छोड़कर तो हमारे द्वारा किया हुआ पाप और पुण्य हमारे साथ चलता है। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः धनानि भूमौ, ये धन दौलत ये संसार तक साथ देने वाले हैं। हमारे पशु, हमारे द्वारा पाले हुए पक्षी संसार तक हमारा साथ देंगे। परिवार, पत्नी द्वार तक साथ देती है, द्वार तक रोती रोती बैठ जाती है। रिश्तेदार, परिवार, बेटा शमशान तक साथ देते हैं, ये शरीर चिता तक साथ देता है, और आगे की यात्रा हमको अकेले ही करनी पड़ती है। एक शमशान में लिखा हुआ था, एक शमशान के बगल से जब मैं निकला तो मेरी नजर शमशान में पड़ी। शमशान में लिखा हुआ था, दुनिया वालों मुझे यहां तक छोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप वापस जाइए, यहां से आगे की यात्रा मुझे अकेले ही करनी है। यह शमशान में लिखा था कि दुनिया वालों यहां तक लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे उठाकर शमशान तक लाए, यहां से आगे की यात्रा मैं अकेले स्वयं करूं। बस आपके साथ कौन जाएगा? आपके द्वारा किया हुआ पुण्य, आपके द्वारा किया हुआ पाप, आपने कितना पुण्य और पाप किया है वो धन आपके साथ जाएगा। आपने भगवान का कितना स्मरण किया है और संसार में कितना आपने निंदा चुगली में समय गवाया है, ये सब समय
आपके साथ जाने वाला। इसलिए कहता हूं एक क्षण का भी दुरुपयोग ना कीजिए। हर क्षण अनमोल है, हर क्षण कीमती है, हर क्षण को सार्थक बनाइए भगवान का चिंतन करके। हर क्षण भगवान के चिंतन में लगेगा, जीवन सफल हो जाएगा। हाँ, जो हम कह रहे हैं कि घर परिवार से मन हटा लो, वो समझ लो, नहीं तो बहुत पछताओगे। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ये शरीर मिट्टी का खिलौना ही तो है। आज किसी का आज मिल गया है, किसी का 10 साल बाद मिलेगा, किसी का 50 साल बाद मिटे। उस उचित मार्ग पर चला जाए तो सब अच्छा है। उचित ही कार्य किया जाए अच्छा है, अनुचित ना हो कुछ। करदम जी गए, मां देवहूति ने हाथ जोड़कर अपने पुत्र श्री कपिल भगवान से कहा, पुत्र योग्य है तो माता पिता पुत्र से भी ज्ञान लेकर के अपना कल्याण कर सकते हैं। कपिल देव जी से उनकी मां ने उपदेश लेकर अपना आत्म कल्याण किया। कपिल देव जी बैठे हैं आसन पर, नीचे हाथ जोड़कर मां बैठी हैं और मां देवहूति कह रहे हैं, निर्विणाम नितराम भूमन सदिंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्य मानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभु। हे प्रभु, मैं इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से ऊब गई हूं। इन इंद्रियों की, ये देवहूति मां कह रही हैं, प्रभु मैं अपने इच्छाओं को पूरा करते करते ऊब गई हूं। ऐसी कृपा करो कि मेरा मन संसार से हटकर केवल भगवान के श्री चरणों में लग जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कपिल भगवान कहते हैं, मां देखो, ये जो हमारा मन है ना, यही हमारे बंधन का और हमारी मुक्ति का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मां मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। अरे मन ही तो हमें परेशान करता। माता देवहूति ने कहा, बेटा ये बताओ कि मेरा मन कैसे वश में होगा। देखिए, आज आपके जीवन में जितना दुख है वो दुख किसके कारण है? मन के कारण। मन की इच्छाएं पूरी हो गई तो आपको सुख मिला, और मन की इच्छाएं अधूरी रह गई तो दुख मिल रहा है। हाँ, पूरी जिंदगी एक बहुत बड़ा आदमी था, सुनिएगा, एक बहुत बड़े आदमी थे। उनका एक ही बेटा था, सुंदर था, सुशील था, संस्कारी था, और वो इतने बड़े आदमी थे, उनके घर कम से कम 50 लोग काम करने वाले थे। झाड़ू पोंछा से लेके, भोजन बनाने से लेके, कपड़े धुलने, सब कुछ करने वाले थे। बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। करोड़ों रुपए की रोज की आय थी, इनकम रोज की करोड़ों की आय, कोई कमी नहीं। बड़ी बड़ी महंगी से महंगी गाड़ियां उनके घर में 10 थीं, जिस गाड़ी से चाहे सो जाएं। उनकी सिंहासन जिस पर बैठते थे वो कम से कम 50 किलो सोने की सिंहासन थी। आलीशान घर था, कोई पारावार नहीं कि उनके पास कितनी दौलत थी। सेठ जी बड़े प्रसन्न थे, पत्नी भी अच्छी थी, आज्ञाकारी थी। पत्नी सुंदर, पति सुंदर, बेटा सुंदर, सब बढ़िया। 50 नौकर चाकर घर में, आनंद खूब, धंधा बिजनेस भी ठीक चल रहा, खूब आनंद। ऐसा लग रहा है सेठ जी पृथ्वी पर नहीं है, किसी स्वर्ग में रहे। पूरा स्वर्ग का सुख था, जो खाना है सो खाओ, जहां जाना है सो जाओ, कोई अच्छी जिंदगी थी। क्या हुआ? बेटा 23 वर्ष की आयु बेटे की हुई, और जवान बेटा, पता नहीं क्या हुआ, बेटा मर गया, प्राण निकल गए। कोई प्रॉब्लम नहीं, हल्का सा दर्द हुआ, डॉक्टरों ने चेक किया, बताया अटैक आ गया। अटैक आया, जवान बेटा शरीर छोड़कर चला गया। अब वो सेठ जी जो बहुत संपन्न थे, बहुत सुखी थे, अब देखिएगा उनके जीवन में जितना सुख था अब उतना ही दुख आ गया। बेटा जवान चला गया बेटा, रोने लगे, माथा पीटने लगे। अब उनको अपनी जिंदगी में जितना भी धन था, उनको धन बेकार लगने लगा। बेटे के बिना धन बेकार ही तो है। उनके जीवन की शांति छिन गई, जितने सुखी थे उतने दुखी हो गए। अब आप कहेंगे महाराज जी ऐसा क्यों हुआ? इसका भी कारण बताता हूं। बात ऐसी है कि जब तक सेठ जी का पुण्य था तो उस पुण्य के कारण उन्हें सुख मिल रहा था, चारों तरफ से सुख मिल रहा था। जीवन में जब आपके पुण्य उदय होते हैं ना, तो वो आपको केवल सुख देते हैं। आपके द्वारा जो सुख आपको मिल रहा है, आपको जो भी सुख मिल रहा है संसार में, वो आपके ही पुण्यों का परिणाम है। और सेठ जी के पुण्य थे तो सब बढ़िया चकाचक था, पर अब वो पुण्य समाप्त हो गए। चूंकि सेठ जी ने केवल संपत्ति जोड़ी है, आज तक परोपकार नहीं किया। किसी भूखे को ना तो भोजन कराया था, ना प्यासे के लिए प्याऊ लगवाया था, ना कभी गौ सेवा की, ना कभी कथा सुनी, ना कीर्तन किया। बस हाय पैसा करते गए और आलीशान जिंदगी, लग्जरी जिंदगी जीते गए।
उनका पुण्य समाप्त हो गया, उन्होंने आगे के लिए कोई पुण्य किया नहीं। और जब पुण्य समाप्त हुआ तो उनके जो पाप थे वो पाप उदय हो गए और उसी पाप का परिणाम मिला, अब दुख मिलने लगा। अभी वो स्वर्ग में थे, माना कि स्वर्ग जैसी सब चीजें थी, और अब दुख आया, अब वो कहां चले गए? नरक चले गए। जीते जी नरक है या नहीं? बोलो, जीते जी नरक है या नहीं? पत्नी के सामने उसका पति मर जाए तो उस पत्नी का जीवन नरक है या नहीं? बाप के सामने बेटा मर जाए उस बाप के लिए नरक है या नहीं? यही तो नरक है, यही तो पाप और पुण्य का परिणाम है। इसलिए कहता हूं, आप अपने मन को भगवान में लगाओ तो आपको इन दुखों से भी मुक्तियां मिल जाएंगी। जो व्यक्ति भगवान से जुड़ा है, जो भगवान को अपना मानता है, मीराबाई के पति मर गए, मीराबाई के पति मरे भोजराज, तो मीराबाई संसार की स्त्रियों की तरह रोई नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि मेरे असली पति भगवान है। जो भगवान से जुड़ जाता है वो संसार के आने वाले दुखों से भी बच जाता है। जो व्यक्ति भगवान से नहीं जुड़ता, हृदय से, भीतर से, ऊपर से तो देखो सब जुड़े हैं, बाहरी भाग से तो भगवान से सब जुड़े हैं, पर आपके जीवन में जरा छोटा सा दुख आ जाए तो देखो अभी आप भगवान को गालियां दोगे, भगवान को आरोप लगाओगे, भगवान तुम्हारी भक्ति की क्या मिला? मतलब तुम बाहर से जुड़े थे, भीतर से जुड़े होते ना तो ये बातें ना होती। ये केवल बाहर से जुड़ाव है लोगों का, इसलिए आरोप प्रत्यारोप भगवान पर लोग करते हैं। मीराबाई के पति मर गए, मीराबाई दुखी नहीं हुई क्योंकि वो भीतर से भगवान से जुड़ी थी, उन्होंने संसार को अपना माना ही नहीं था। हम लोगों की गलती ये है, पहले संसार से खूब चिपक जाते हैं और जब छोड़ने का वक्त आता है तो रोते हैं, क्यों छोड़ना पड़ रहा? अरे चिपके ही क्यों, ये तुम्हारा थोड़ी था। इसलिए मन को समझाओ, संसार से ज्यादा चिपका ना करे, संसार से ज्यादा प्रेम ना किया करे, नहीं तो रोना पड़ेगा। कपिल भगवान अपनी मां को कहते हैं, मां ये मन ही दुख का कारण है और ये मन ही सुख का कारण है। मन संसार में लगेगा तो दुख देगा और मन भगवान में लगेगा तो सुख देगा। अब सुख में रहना है से दुख में रहना है, मर्जी आपकी है। मन जहां लगाओगे वहां से वही मिलेगा। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए कहता हूं, पूरी समस्याएं मन की है। पूरी जिंदगी आदमी अपने मन की इच्छाएं पूरी करता है। अरे गुजारा, स्त्रियों का गुजारा, छोटा सा मंगलसूत्र हमारी माताएं पहनती हैं, पैंडल, तो उससे भी गुजारा हो जाता है, पर बड़ा सोने का पैंडल चाहिए, ये किसकी इच्छा है? मन की। अरे सामान्य कपड़ा पहनने से भी शरीर ढक जाता है, पर बड़े बड़े ब्रांडों के कपड़े चाहिए, किसकी इच्छा है? मन की। अरे मन सारी जिंदगी हमें नचाता है और हम सारी जिंदगी मन की इच्छाएं पूरी करते करते घूमते हैं, पर अंत में परिणाम यह मिलता है कि शरीर पूरा होने को आया पर मन की इच्छाएं पूरी नहीं हुई। इसलिए कहता हूं, ये सबसे बड़ा ठगिया कोई है तो हमारा मन हमें ठगने वाला है। इस महाठगिया, इस बहुरूपिया से बच के रहिएगा, नहीं तो ये मन सबको ठग चुका है। बड़े बड़े साधु संतों को ठग चुका है। नारद जी को भी एक बार ठगने आ गया था। नारद जी का भी मन एक बार हुआ कि मैं इस स्त्री से विवाह कर लूं, विश्व मोहिनी से विवाह करने चले और उसके चक्कर में बंदर बन गए थे नारद जी। एक सौभरी नाम के ऋषि थे, पानी में खड़े होकर नदी में तपस्या कर रहे थे। एक मत्स्य, एक मछली और मत्स्य दोनों प्रेम से वहां प्रेम कर रहे थे, प्यार कर रहे थे। उनको देखकर बाबा जी के मन में काम जाग गया, वाह ये देखो कितना बढ़िया मिल रहे हैं एक दूसरे से, हमारी पत्नी होती सो हम भी मिलते। इच्छा जाग गई, तपस्या कर रहे थे, पर देखो मन कहां ले गया। मन देखो कब विचलित हो जाए, कब भटक जाए, कहां चला जाए, कोई नहीं जानता। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा नाम विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रियग्रामो विद्वान समपि कर्षति। बड़े बड़े विद्वान इस मन के कारण मोहित हो गए। इसलिए विद्वान लोग कहते हैं अपने मन का कभी भरोसा ना करना। सौभरी ऋषि ने मछली को देखा और उन्होंने 50 विवाह किए। बाद में सब 50 विवाह हो गए, नाती पोता हो गए। नाती पोतों ने दादाजी को परेशान करना शुरू कर दिया, कोई धक्का मार रहा, कोई लात मार रहा। दादा बोले, हे भगवान कहां भजन में था मैं और कहां नरक में आ गया। सब छोड़ के फिर गए, तब उनका कल्याण हुआ। ये संसार बुरा नहीं है, पर समय से इसे छोड़ दो तो ठीक है, और समय के बाद भी पकड़ के रखोगे तो नुकसान। हां, लोहे को कितना तपाना है, जरूरत से ज्यादा तप जाएगा तो फिर लोहा पिघलने लग जाएगा, और पिघलने ज्यादा ताप होगा, पिघल जाएगा तो भी काम नहीं बनेगा। इतना तपाओ कि वो घन मारने से, हथौड़ा मारने से मुड़ जाए आसानी से। ज्यादा ना तपा देना, नहीं तो बस। वीणा के तार उतने ही कसो जितने में सुर निकले। ज्यादा कस दोगे तो तार टूट जाएगा और ढीला छोड़ोगे तो सुर नहीं निकलेगा। उतना ही कसो जितने में मीठा सा सुर निकल आए। अरे जीवन में उतना ही संसार में रहो जितने की जरूरत है, जरूरत से ज्यादा संसार में ना रहा करो। संसार में रहकर भी भगवान में रहा करो। जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अलग है, आप भी संसार में रहकर भी सदा भगवान का चिंतन करो। माँ कपिल देव जी कहते हैं, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। मन संसार में लगाओगे तो बंधन है। चाबी और ताला, एक ताला को बंद करना हो तो वही चाबी बंद करती है, ताले को खोलना है तो वही चाबी खोलती है। मन चाबी है, संसार में लगेगा तो बंधन है, भगवान में लगेगा तो मुक्ति है। मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति है, और कुछ नहीं है, ये समझो।
अब मन वश में कैसे हो? सो मन वश में कैसे हो, ये उपाय बड़ा अद्भुत है। इस पर मैं जरा चर्चा कर लेता हूं। मन कैसे वश में हो, आओ इस पर विचार कर लेते हैं। देखिए, मन भटकता है। मन, आप लोग कहते हैं महाराज जी हमारा तो मन नहीं लगता पूजा करने में, पाठ करने में। अरे मन नहीं लगता ना, मत लगने दो। आप तो मन ना लगे तो भी पूजा किया करो। जैसे छोटा सा बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो मर्जी से नहीं जाता, माँ जबरदस्ती पकड़कर बिठाती है स्कूल बस में। माँ रोता है, माँ मत भेजो, अच्छा नहीं लगता स्कूल में, रोता है, माँ 2 थप्पड़ मार के बिठाती, बैठ। माँ बिठाती है बच्चे को। माँ, बच्चा नहीं जाना चाहता तो भी जबरदस्ती माँ स्कूल भेजती है। और जब बच्चा स्कूल जाता है धीरे धीरे उसको पढ़ाई समझ में आने लगती है। और वही बच्चा जो कल रोता था स्कूल जाने से, वही बाद में पढ़ लिख कर IAS IPS बड़े बड़े पद और पोस्टों में जाकर बैठ जाते हैं। तो जैसे बच्चा पहले रोता था पर माँ भेजती गई स्कूल, धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में लगने, पहले नहीं लगता था पर लगाते लगने लगा। उसी प्रकार पहले तुम्हारा मन भगवान में नहीं लगेगा। मन ना लगे तो भी भगवान की सेवा करो, भगवान की सेवा करो। करते करते भगवान की कथा सुनते सुनते अपने आप धीरे धीरे मन लगने लग जाएगा। आप कहते हैं मन लगेगा तो पूजा करेंगे ना, पूजा करो, मन बाद में लगेगा। ऐसे तो फिर आपके करोड़ों जन्म हो जाएंगे और आप कहो कि पहले मन लगे फिर पूजा करें, तो पॉसिबल नहीं। तो माँ देवहूति ने कहा, प्रभु ये भक्ति योग क्या है, कैसे भगवान की पूजा करें, कैसे भगवान को रिझाएं, साकार की पूजा करें या निराकार की पूजा करें? कपिल भगवान ने कहा, माँ निराकार तक पहुंचने के लिए साकार का ही सहारा लेना पड़ता है। बिना साकार का सहारा लिए हुए आप निराकार तक नहीं पहुंच सकते। जैसे आपने किसी को चिट्ठी लिखी, आपने किसी को पत्र लिखा, तो ये बताओ पत्र में जो लिखा गया है वह अक्षर साकार है कि निराकार है? पत्र में जो अक्षर लिखे गए हैं, मैं तुम्हें याद कर रहा हूं, कर रही हूं, वो अक्षर साकार है या निराकार है? बोलो। वह अक्षर साकार है क्योंकि दिख रहे हैं। अक्षर साकार होता है, मैं आपको पत्र लिख रहा हूं, माना कि मैं आपको पत्र लिख रहा हूं, तो जो अक्षर लिख रहा हूं वो अक्षर तो साकार है, पर जो मेरा भाव अक्षर के द्वारा प्रकट हो रहा है वह भाव तो निराकार है। अक्षर साकार है पर मेरा भाव निराकार है। निराकार को समझने के लिए मेरा भाव आपके प्रति क्या है वो मैं लिखकर आपको बताऊंगा। तो निराकार भाव तक पहुंचने के लिए साकार अक्षरों का सहारा लेना पड़ता है कि नहीं? इस साकार अक्षर से निराकार भाव समझ में आ जाता है। उसी प्रकार ईश्वर निराकार तो है, अटल सत्य है, पर उस निराकार तक पहुंचने के लिए साकार का सहारा लेना पड़ता है। जैसे छत में पहुंचने के लिए सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है, उसी प्रकार परमात्मा तक पहुंचने, उस निराकार तत्व को समझने के लिए पहले साकार तत्व को समझना पड़ता। बिना साकार को समझे उस निराकार को समझा नहीं जा सकता। जैसे एक सुंदर सा दृष्टांत देकर आपको इस बात को मैं पुष्टि करता हूं। प्रिय भक्तों, आपने अपनी मां को देखा है, आपने अपनी मां को, अपनी जननी को देखा है, तो जरा आंख बंद कीजिए और अपनी मां का ध्यान कीजिए। आपकी मां की आंख कैसी है, गाल कैसे हैं, बाल कैसे हैं, मुखमंडल कैसा है, मुस्कान कैसी है, आप बिल्कुल इमेजिन करेंगे ना तो मां की शक्ल बिल्कुल आंखों के सामने आ जाएगी। मेरी मां ऐसी है। आप अपनी मां का ध्यान करेंगे तो आपकी मां का स्वरूप आपके सामने आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि आपने अपनी मां को देखा है। और जिस बच्चे ने अपनी मां को देखा ही नहीं, बचपन में मां मर गई, उस बच्चे से कहा जाए अपनी मां का ध्यान कर, अपनी मां का इमेजिन कर, क्या इमेजिन करेगा? कैसी है उसकी मां, गोरी है कि काली है? अरे मां का इमेजिन करने के लिए भी पहले मां को देखना जरूरी होता है। या तो मां की तस्वीर देखो या तो सही में मां को देखो। तो मां को देखोगे तब तो मां का इमेजिन कर पाओगे, नहीं देखोगे तो क्या इमेजिन करोगे? उसी प्रकार परमात्मा साकार रूप में पहले उन्हें देखो, जब साकार को देखोगे तब तो निराकार का इमेजिन होगा। जब साकार ही नहीं होगा तो निराकार कैसे देखोगे? निराकार का तो फिर कोई आकार नहीं है। इसलिए साकार से उस निराकार तक पहुंचा जा सकता है। बिहारी जी का दर्शन कर लो, जगन्नाथ भगवान का दर्शन कर लो, ये साकार हैं, इनका दर्शन कर लो और फिर इन्हीं का घर बैठ करके दर्शन करते रहो, ध्यान करते रहो। यही तो ध्यान की पद्धति है। कपिल भगवान ने कहा, मां भक्तों को क्या चाहिए सुनो। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके अपने ठाकुर जी की सेवा करें। कैसे सेवा करें? आपके घर में लड्डू गोपाल जी तो होंगे ना, यदि नहीं है तो जल्दी से लाइएगा, और हैं तो भगवान का कैसे पूजन करना चाहिए आज मैं पूरी पूजन की पद्धति आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप बड़े प्रेम से भगवान को स्नान कराने के लिए तैयार हो जाइए। एक थाली लीजिए, थाली या तो स्टील की हो या चांदी की हो या तो पीतल की हो, जो आपकी सामर्थ्यता है वो थाली हो। उस थाली में सबसे पहले एक चक्र बनाइए। चक्र कैसे बनाना है वो मैं आपको बतलाता हूं बना करके। सबसे पहले आप थाली, भगवान को जिस थाली में बिठाकर स्नान कराएंगे उस थाली को बढ़िया से